दोस्तों पीएफ ऑफिस ने फिर से एक पीएफ ट्रांसफर को लेके किया है नया अपडेट, जिसके अंतर्गत क्या होगा, अब आपका पीएफ ट्रांसफर पहले के मुकाबले और जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक अपडेट किया था कि आपको जो पीएफ ट्रांसफर करना होगा वो आपके एम्प्लॉयर के बेस पर, वेरीफाई के बेस पर नहीं किया जाएगा। आपकी रिक्वेस्ट लगेगी और जो प्रेजेंट पीएफ ऑफिसर फील्ड ऑफिसर के द्वारा, उनके ऑफिसर्स के द्वारा वेरीफाई करने के बाद आपका ट्रांसफर सक्सेसफुली हो जाएगा। और अब जो एक नया अपडेट किया है, नया सर्कुलर जारी किया है, तो पहले हम सर्कुलर पर बात कर लेते हैं। तो ये जो सर्कुलर जारी किया है, ये जारी किया है 23 मई 2025 के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सर ये जो सर्कुलर है जारी तो कर दिया कि सर पीएफओ का नियम है कि वो सर्कुलर जारी कर देते हैं, न्यू एसओपी जारी कर देते हैं, मगर काम नहीं करते, उस पर बहुत टाइम लगा देते हैं। दोस्तों आपको इसका शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। 23 मई के लिए सर्कुलर जारी किया गया है और ये अब लागू भी हो चुका है। इसी माध्यम से अब आपका पीएफ ट्रांसफर किया जाया करेगा। दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप पीएफ सदस्य हैं तो हमारे अगर चैनल पर पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या आती है पीएफ संबंधी तो आप हमसे कमेंट में पूछ लेना, ये हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर दोस्तों वीडियो से सबसे पहले बात करेंगे कि जो न्यू सर्कुलर जारी किया है, ये किया है इन्होंने पीएफ ट्रांसफर को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरा है हम इसको नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे इन्होंने दो चीज बताई है कि भाई आपको जो पीएफ ट्रांसफर होगा वो पहले के मुकाबले जल्दी हो जाएगा। पहले क्या था, हमारे पास तीन प्रोसेस होती थी। पहले क्या होता था कि हमारे पास जो आपकी ओल्ड कंपनी है और एक न्यू कंपनी है, ठीक है, तो हमारी रिक्वेस्ट लगती थी यहाँ पे, तो हमने ओल्ड कंपनी को रिक्वेस्ट डाल दी हमें, तो उसको हम वेरीफाई करती थी और उसको वेरीफाई होने के बाद पीएफ ऑफिस की ओल्ड कंपनी उसको न्यू कंपनी वेरीफाई करती थी और न्यू कंपनी के जो फील्ड ऑफिसर है वो वेरीफाई करता था। उसके बाद आपका पीएफ ट्रांसफर हो जाता था। मगर उसके पहले एक नियम और भी था कि इन दोनों के बीच में आपका एम्प्लॉयर होता था। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर आपका वेरीफाई करेगा तभी आपकी प्रोसेस कंप्लीट होती थी। बट अब इन्होंने क्या किया, जो नया सर्कुलर जारी किया था उसमें क्या किया, आप पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट लगाएंगे तो पहले क्या होती थी कि ओल्ड कंपनी वेरीफाई करती थी, ओल्ड कंपनी वेरीफाई करने के बाद वो न्यू कंपनी के फील्ड ऑफिसर पहुंच जाती थी, वो आपकी न्यू कंपनी के पीएफ ऑफिस पहुंच जाती थी, वहां से वेरीफाई हो जाती थी। ठीक है, अब इन्होंने जो एम्प्लॉयर का रोल था वो खत्म कर दिया था बीच वाला। इन्होंने अब एक नया अपडेट ये कर दिया कि भाई जो आपका जो न्यू वाला है ना, इसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। मतलब तीन स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप ये था एम्प्लॉयर वाला, सेकंड था आपका ओल्ड वाला, फिर थर्ड था आपका न्यू वाला। तो अब इन्होंने क्या किया, ओल्ड कंपनी है उस ओल्ड कंपनी में अब क्या होगा, आपकी यहीं से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, जो न्यू कंपनी होगी, न्यू कंपनी का पीएफ ऑफिस होगा, उसके पास रिक्वेस्ट अप्रूव करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो इन्होंने एम्प्लॉय वाला और इन्होंने एम्प्लॉयर वाला दोनों ऑप्शन ये खत्म कर दिए, तो टाइम बच गया। अब है क्या नया नियम, ये नियम है। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, जैसे ही आप पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट लगाएंगे तो पहले जाती थी आपका ओल्ड वाले के पास। ठीक है, तो ये ओल्ड वाले के पास जाएगी तो यहीं से आपकी अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, इसने प्रोसेस लगाई और यहाँ से आपकी अप्रूव हो गई, तो ये आपका टाइम बच गया। जो आपकी प्रेजेंट कंपनी है उसके पास रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, तो इससे आपका बहुत अच्छा टाइम बचेगा। आपका पुरानी कंपनी है वही अप्रूव कर देगी। ठीक है, तो इस प्रकार से नया अपडेट किया गया, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसमें एक थोड़ा सा इन्होंने अपडेट और कर दिया है कि पहले आपका क्या होता था, जब भी आप पीएफ कंपनी में ट्रांसफर करते थे तो उनमें होता क्या था कि आपकी जो ओल्ड कंपनी है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती थी, उसके बाद ही आपका अप्रूव होता था और आपका एक कॉलम बन जाता था पीएफ की पासबुक में, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन इंटरेस्ट। ठीक है, या फिर बन जाता था आपका पीएफ। ठीक है, पीएफ का इंटरेस्ट दो बनते थे। मगर अब इसमें एक ऑप्शन हटा दिया है, इनका सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन की प्रोसेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन फील्ड ऑफिसर करता था, उसमें बहुत टाइम लगता था। बहुत से फ्रेंड्स का ये होता था कि 10 दिन लग गए, 15 दिन लग गए, महीने महीने निकल जाते थे। फील्ड ऑफिसर आपका सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन करता ही नहीं था। ठीक है, टाइम लगता था बहुत ज्यादा। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी इन्होंने हटा दिया है। अब इसमें क्या होगा, ट्रांसफर इन करके एक ऑप्शन बढ़ा जाएगा, बस आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो टाइम लगने वाली चीजें थी ना, कि जैसे आपके ओल्ड पीएफ ऑफिस वेरीफाई करेगा, फिर नया पीएफ ऑफिस वेरीफाई करेगा, उसको ना कम कर दिया। ओल्ड और पीएफ ऑफिस के द्वारा रिक्वेस्ट जाएगी, आपका अप्रूव हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज इनकी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती थी, इन्होंने वो चीज को भी हटा दिया है, वो भी चीज नहीं रही, अब इसको भी खत्म कर दिया। तो इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा बच गया। आप प्रोसेस कीजिए और आपका पीएफ ट्रांसफर बहुत जल्दी अप्रूव हो जाएगा। दोस्तों आपको जानकारी कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे ना सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उसको आप सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें ऊपर फॉलो का बटन, आप फॉलो कर लो। जो आपको यहाँ पूरी जानकारी दी है ना, इंग्लिश में दी है, मैंने इसको अपनी बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में आपको ये सारी बता दिया इस बारे में, क्योंकि ये जानकारी है ना वो मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में बड़ा इजी लैंग्वेज में बता दिया। बस यही मैटर है, आपको पूरी एसओपी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने इस एसओपी में क्या क्या है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। तब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।